नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एस.के. भारती और आज हम हिंदी व्याकरण में वचन के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे वचन किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो आइए चलते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात वचन हमें यह बताता है कि वह एक है या अनेक है, उसकी संख्या एक है या एक से अधिक है। जैसे उदाहरण लेते हैं, बच्चा खेल रहा है। तो बच्चा खेल रहा है तो कितने बच्चे खेल रहे हैं, ये जो है वचन जो है निर्धारित करता है। तो बच्चा कहने से एक बच्चे का बोध हुआ, वहीं हम यदि कहें कि बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे कहने से एक से ज़्यादा बच्चे का बोध हो रहा। तो ये बोध कराने का काम वचन करता है। यह बोध जो है वचन के द्वारा होता है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की कहने से एक लड़की का बोध हुआ, वहीं हम लड़कियां कहेंगे तो ये पता चलता है कि एक से ज़्यादा लड़की है। तो ये जो है बोध जो है वचन के द्वारा होता है। तो वचन वह है जिससे हमें उसके एक या अनेक होने का बोध हो। अब आगे वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कलम, पुस्तक, गाय, लड़का आदि। कलम कहने से यहाँ पर यह पता चल रहा कि एक कलम के बारे में कहा गया है, एक कलम है। पुस्तक कहने से पता चल रहा कि एक पुस्तक है। गाय कहने से पता चल रहा कि एक गाय है। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। इसका जो दूसरा भेद है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कलमें, लड़के, गायें, तितलियां आदि। कलमें कहने से यहाँ पर पता चल रहा है कि एक से अधिक कलम हैं। लड़के कहने से भी बोध हो रहा है कि एक से ज़्यादा लड़के हैं। यदि एक से ज़्यादा नहीं होते तो लड़के के जगह पर हम लड़का कहते हैं। इसी तरह गाय, गाय कहने से भी स्पष्ट हो रहा कि वहाँ एक से अधिक गाय है। उसी तरह तितलियाँ, तितलियाँ कहने से भी यह पता चल रहा है कि वहाँ एक से अधिक तितलियाँ हैं। यदि सिर्फ एक तितली होती तो वहाँ पर हम उसे तितली कहते हैं। तो बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पुस्तक, पुस्तक जो है एक वचन है। पुस्तक कहने से हमें एक पुस्तक का बोध होता है। तो पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें। पुस्तकें कहने से एक से अधिक पुस्तक का बोध हुआ। उसी तरह कविता, कविता कहने से एक कविता का बोध होता है। कविताएं कहने से एक से अधिक कविता होने का बोध होता है।
उसी तरह आगे है मक्खी, मक्खी का बहुवचन होगा मक्खियाँ। बेटा, बेटा एक वचन है, बेटा का बहुवचन होगा बेटे। उसी तरह जाति, जाति का बहुवचन होगा जातियाँ। इसी तरह सड़क, और भी उदाहरण ले सकते हैं। सड़क, सड़क का सड़कें। कीमत, कीमत का कीमतें। कपड़ा, कपड़ा का कपड़े। तो इस तरह जो है एक वचन से हम बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि एक वचन और बहुवचन दोनों में वे जो है समान रूप से रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पानी, पानी एक वचन या फिर बहुवचन में वो सेम ही रहता है, वो कहने से वो जो है उसका जो है बदलता नहीं है। उसी तरह हम यदि दही कहेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत एक दही या बहुत दही, वो दोनों ही वचन में वो उसी तरह लिखे जाते हैं। आगे है बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन करना। यहाँ कुछ शब्द हैं जो बहुवचन में दिए हुए हैं, जैसे मिठाइयाँ, मिठाइयाँ का हुआ मिठाई। उसी तरह है लताएं, लताएं कहने से अनेक लताएं का बोध होता है और उसका एक वचन होगा लता, लता कहने से एक लता का बोध होता है। उसी तरह है बोतलें, बोतलें का होगा एक वचन बोतल। धातुएं, धातुएं का एक वचन धातु। पंक्तियाँ, पंक्तियाँ का एक वचन पंक्ति। उसी तरह है संतरे, संतरे का एक वचन संतरा। पानी, पानी जो है का चेंज नहीं होता है, वह पानी का पानी ही होगा। फिर कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके आगे अनेक लगाकर हम बहुवचन के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे अनेक पुरुष का एक पुरुष लिखेंगे या सिर्फ पुरुष लिख देने से हो जाएगा। इसी तरह गुरुजन, गुरुजन कहने से अनेक गुरु और गुरु कहने से सिर्फ एक गुरु का बोध हो रहा है। लेखक गण, लेखक गण का होगा एक वचन लेखक। तो इस तरह हमने जाना कि बहुवचन से एक वचन में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो आज हमने वचन के बारे में जाना कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिस शब्द से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो आज हमने इस प्रकार वचन के बारे में जाना। आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो आज हिंदी व्याकरण की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।